रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो जिस चीज़ का इंतज़ार था बहुत से स्टूडेंट को, फाइनली पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर GDMOs की सीट अनाउंस हो चुकी है। मैं इधर साइड के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर 2 जुलाई से 7 जुलाई तक अप्लाई की डेट है। रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन अभी भी डेट है आपके पास, 2 से 3 दिन है। तो कोशिश करें कि 7 जुलाई से पहले जो है ना अप्लाई कर लें। अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, अप्लाई किस तरह करना है, वो भी मैं थोड़ा सा आपको समझा दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ जो प्रीवियस GDMO एज अ नेवी और आर्मी के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था, उनको मैंने कुछ कलेक्शन की थी अपने नोट्स की। यूँ कह लें कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है ना उसकी एक बुक भी जो है ना वो ऑन दी वे है, वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो जो नोट्स हैं उससे लोगों की इतनी प्रिपरेशन हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। वो अगर किसी को चाहिए तो लिंक नीचे व्हाट्सएप में है, आके बता देना मेरी टीम को, तो इंशाल्लाह वो आपसे जो भी होगा तो वो आप उसको ले सकते हैं नोट्स को, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, जो पाकिस्तान एयर फोर्स है, इसके अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे लिंक शो हो रहा है, या नीचे मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिखेंगे www.joinpakistanairforce.pk PAF लिख देंगे, ठीक है। और आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्सप्लोर कैरियर के ऊपर क्लिक करना है। जो ही एक्सप्लोर कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एज एन ऑफिसर, ठीक है, जिसके ऊपर यूं थंब करके आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप में इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो और नीचे जाएंगे जहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर आ रही है ना, ठीक है, जहाँ पे ये मेडिकल आ रहा है, ये वाली, ठीक है। तो आपने इस मेडिकल के ऊपर क्लिक कर देना। तो जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐड शो होगा, जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है कि ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, एज अ GDMO। अभी हमारे पास लोड हो रहा है। अब यहाँ पे जो चीज़ें आपको क्लियर करनी है ना, वो एक तो अपनी एलिजिबिलिटी है, ठीक है। एक आप मेल सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे, फीमेल सॉरी आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे, आप थोड़ा सा और वेट करें। नेक्स्ट आर्मी की आ रही हैं, तब तक उसकी तैयारी करें नोट से, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अनाउंस होंगी तो मैं उसकी भी अनाउंसमेंट करूँगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आपकी एज 25 से 33 साल होनी चाहिए। जो GDMOs है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी स्पेशलिस्ट की भी हमारे पास 25 से 34 साल तक हमारे पास है एज, ठीक है। देन हमारे पास आपको रैंक क्या मिलेगा, आपको जी रैंक फ्लाइट लेफ्टिनेंट का मिलेगा। अगर आप GDMO के तौर पे जाना चाह रहे हैं तो आपको फ्लाइट लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। अगर आप एज अ मेडिकल ब्रांच स्पेशलिस्ट जाना चाह रहे हैं तो आपको स्क्वाड्रन लीडर का रैंक मिल जाएगा, ठीक है। उसके अंदर ट्रेनिंग का पीरियड 24 वीक, मतलब 12 दूना 24, 2 साल जो है ना आपको ट्रेनिंग के अंदर वो रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर मेडिकल ब्रांच में डेंटल के लिए जाना है तो उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया 24 वीक्स के लिए होंगे, और फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो है ना वो उसके लिए अब डेंटल वाले और मेडिकल वाले, MBBS वाले और BDS वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेल, और जिनकी एज हमारे पास कितनी हो, 25 साल से लेके 33 साल के दरमियान हो, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन से लोग इन एलिजिबल हैं। अगर 2 दफ़ा ISSB से नॉट रिकमेंडेड हैं, 2 दफ़ा हमारे पास वो कोई भी PMA के किसी कोर्स से नॉट रिकमेंडेड है, वो नहीं जा सकते। बाकी स्क्रीन आउट टेस्ट के अंदर अगर कोई 2 दफ़ा फेल हो चुके हैं, मतलब ISSB सेंटर गए हैं, वहाँ पे स्क्रीनिंग हुई है और वहाँ से जो है ना वो निकाल दिए गए हैं, या आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से हैं, या फिर कोई वो कह रहा है कि आपको हेपेटाइटिस B C या इस तरह का कोई इशू है, तो उसके अंदर भी आपने अनफिट है, ठीक है। इसके अंदर हेपेटाइटिस B C होगा किसी भी आर्मी के इदारे से, अच्छा, या फिर कोई भी ऐसी मेडिकल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। लास्ट डेट हमारे पास है जी, कौन सी हमारे पास, 7 जुलाई 2025 हमारे पास लास्ट डेट है। तो इसको आपने जो है ना वो अप्लाई करना है। तो गाइज़ अभी मैं अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड बताता हूँ। प्लीज़ अच्छे से तैयारी करके जाना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं अप्लाई करने का तरीका बता देता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे लिंक शो हो रहा है, या नीचे मैं कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लिखेंगे www.joinpakistanairforce.pk PAF लिख देंगे, ठीक है। और आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, एक्सप्लोर कैरियर के ऊपर क्लिक करना है। जो ही एक्सप्लोर कैरियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एज एन ऑफिसर, ठीक है, जिसके ऊपर यूँ थंब करके आ रहा है, ये इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो और नीचे जाएंगे जहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर आ रही है ना, ठीक है, जहाँ पे ये मेडिकल आ रहा है, ये वाली, ठीक है।
तो आपने इस मेडिकल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐड शो होगा जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है कि ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, ठीक है, एज आ GDMO। अभी हमारे पास लोड हो रहा है। एज अ कमीशन ऑफिसर इन मेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास मेडिकल ब्रांच ऐसे। तो यार सबसे पहले यहाँ अपना अकाउंट बनाना है। साइन आप ये जो ग्रीन कलर का ना इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। वो आपसे आपकी ईमेल मांगेगा, आपका पासवर्ड मांगेगा। आपने एक ईमेल और एक पासवर्ड अपना जो है ना वो यहाँ पे सेट कर लेना। उसके बाद दोबारा आपके पास यही पेज ओपन होगा जिसके ऊपर आपने वही ईमेल एड्रेस और वही पासवर्ड इंटर करना है जो आपने साइन अप के लिए यूज़ किया था, ठीक है। तो उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा और इसके अंदर सारा पर्सनल डाटा, क्योंकि यूट्यूब अलाउ नहीं करता, इस वजह से मैं यहाँ फिल करके नहीं। तो यार इसके बाद आपके पास ये बेसिक जो है ना इन्फॉर्मेशन वाली आ जाएगी जिसके अंदर आपका नेम है, आपका ईमेल ऑलरेडी लिखा होगा, आपने अपना CNIC पुट करना है, उसके बाद आपने अपना जेंडर पुट करना है, डेट ऑफ बर्थ पुट करनी है। सिंपल चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो बेसिक्स ही है। रिलीजन आपने पुट करना है। इसके बाद आपने मदर का CNIC, मदर का नेम और अपने पिक्चर और उसके बाद ID कार्ड फ्रंट और बैक जो है ना वो दोनों अपलोड करके नीचे जाएंगे तो आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो सारी पुट करके एक रैंडम अकाउंट बनाया था, कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे वो सारी की सारी मैंने पुट कर दी और नीचे हमने सेव कर दिया। रिमेंबर हर चीज़ इन्फॉर्मेशन। नंबर सेकंड पे आपके पास एड्रेस आ जाएगा ऊपर ब्लू कलर में, सारा एड्रेस फिल करेंगे जो जिस तरह है, फ़ोन नंबर एग्जैक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पे एजुकेशन डिटेल आ जाएगी। डिटेल 1 में आप मैट्रिक, फिर FSC, फिर और आपने जो है ना अपना MBBS वाला वो सारे के सारा अपलोड करें। रिमेंबर आपने अपनी मैक्सिमम एजुकेशन अपलोड करनी है वरना आप इनएलिजिबल आएंगे, ठीक है। अपने ID कार्ड के मुताबिक आप 25 साल के होंगे तब आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। ये सारा अपलोड हो गया। तो आप एंड पे आपको ना एक साइड पे निशान नज़र आएगा, ठीक है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आपके कोर्सेज होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने ऑल या ऑफिसर के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। तो आपके पास इस तरह की जो है ना वो कोर्सेज हमारे पास ऑफर होंगे। 3 कोर्सेज अप्लाई हैं, वो 135 GDMO है, 135 डेंटल सर्जन है और 135 स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। मतलब जिनका FCPS पास है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिमेंबर आपने अपनी सारी डिग्री अपलोड करेंगे उसके बाद, क्योंकि मैंने जल्दी में अपलोड किया तो अभी मेरे पास कह रहा है कि कम डिग्री हमने। तो यार ये था सिंपल सा प्रोसीजर जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको वो आपकी एक स्लिप जनरेट करके दे देते हैं, वो आपने पर्सनल होती है, वो आपने अपने पास से मारनी और जिस दिन आपका होगा टेस्ट उस दिन आपने जाके अपेयर हो जाना है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू जो भी इसके लिए बॉयज़ अप्लाई करेंगे। बाकी नेक्स्ट गर्ल्स के लिए भी आ रहे हैं। गर्ल्स को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि टाइम से तैयारी करके बैठे ताकि जब भी टेस्ट आए तो उस वक्त तैयारी का टाइम कम होता है, आपको एज सुन एज पॉसिबल जो है ना अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। तो अभी मेरी टीम को एक्टिवेट कर दिया है, ऑलरेडी कुछ लोगों को नोट्स भेजे गए हैं, जो रह गए हैं वो व्हाट्सएप में बता देना, ठीक है। उनको हार्ड कॉपीज भेज दी जाएंगी, क्योंकि यार ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हर कोर्स के बाद अपडेट करनी पड़ती है और इस पर फिर स्टूडेंट को कुछ खर्चा पानी भी देना पड़ता है, इसमें फिर उनकी एफर्ट लगती है, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इसके अंदर फिर अपडेटेड डाटा जो है ना हम टाइम टू टाइम मेरी टीम जो है ना उसको अरेंज करती रहती है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसकी की बुक भी लॉन्च करूँगा जिसमें वर्बल नॉन वर्बल GDMO के क्वेश्चन जो है ना वो एक ही बुक के अंदर होगा ताकि आपको बार बार वो हार्ड कॉपीज का इशू ना रहे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। जाओ अप्लाई करो, मैक्सिमम दोस्तों को शेयर करो, हो सकता है आपकी वजह से किसी दोस्त का भलाई हो जाए। कर भला हो भला, मैं तो यही कहूँगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।